जो मामला आया बीच में, मुसलमानों का दिमाग खराब किया चंद कम पढ़े लिखे लोगों ने जिद में और हसद में आकर के। ये बात मैं तो साल भर 1.5 साल पहले मैंने कही थी, लेकिन आज कुरेद कर काट काट के निकाल करके अच्छी बातों को दबा करके फितनो फसाद वाला मफहूम निकाल करके पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों का दिमाग खराब करने की कोशिश की। जबकि मेरा मतलब बिल्कुल साफ था कि जो लोग इमाम हुसैन की कुर्बानी पे पर्दा डालने के लिए, उसकी सच्चाई पर पर्दा डालने के लिए उसको एक अफसानवी रंग दे दिया, एक साथ फिल्मी कहानी का रंग दे दिया, हमें एतराज उससे है। हुसैन आजम तो शहीदों के सरदार है, हुसैन आजम तो वीरों के इमाम है, हुसैन आजम तो साबिरीन के सरदार है। हुसैन आजम ने दुनिया को रौंद कर सारा कुंभा कटाकर इस्लाम बचाने का काम किया। हुसैन आजम ने खून बहा के इस्लाम के रंगो रोगन भरने का काम किया। हुसैन आजम ने मदीने की बहार, सारी लज्जतें, सारा आराम छोड़ के करबला के चटियल मैदान में भूखे प्यासे रेत पर अपनी गर्दन कटवा के 72 जख्म नेज़ों के खा के अपना सर सजदे में रख दिया, मगर जालिम के सामने अपना हाथ नहीं दिया। जमीन बचाया, अपना ईमान बचाया, अपना उसूल बचा के दुनिया से चले। यजीद हार गया, हुसैन अपने मौक़िफ़ में जीत गए। यानी हुसैन ने कहा था जुल्म का समर्थन मैं नहीं करूंगा, तो मरते दम तक समर्थन नहीं किया। ये तो वीर है जिससे आज रोशनी मिल रही है, पूरी दुनिया को रोशनी मिलती है। मगर उस कहानी को लोगों ने रोने धोने, तीजा, 40वां बरसी, फर्जी करबला, फर्जी इमाम बाड़ा, मरसिया, छड़नी, बद्दी, इसका रंग दे दिया। ये बताइए, मुहर्रम की 10 तारीख को तिलावत करने वाला, नफल पढ़ने वाला, इमाम आली मकाम का जिक्र सुनने वाला कितने लोग होते हैं, कितने परसेंट होते हैं? और बाकी 90% क्या होता है? ढोल बाजा ताशा गाजा, शराब पीना, ताड़ी पीना, नाचना गाना, दूसरों से चंदा करना, ताजिया बनाना, दुल्लुल बनाना, घोड़ा बनाना, घुमाना, चंदा लेना, शराब पीना। यानी एक शहादत की एक अजीम तारीख को लोगों ने किस कदर खेल तमाशा बना दिया। 90% जो काम समाज में होते हैं वो सब तो तमाशे वाले होते हैं। ये तो 10% ये काम होते हैं जो नमाज वाला, तिलावत वाला, सजदा वाला, दुआ वाला, फातिहा वाला, ये तो 10% ही होता है। आप मेरी बात समझ रहे नहीं कि समझ रहे? अगर समझ रहे हैं तो सारे लोग हाथ उठा के मेरी बात की तायीद करें। सारे हाथ उठाएं सारे लोग। मैंने इस जहालत की मजम्मत की है, मैंने इस शरारत की मजम्मत की है, मैंने इस गलत रस्मो रिवाज की मजम्मत की है। जहां तक सवाल रहा इमाम आली मकाम की शहादत और कुर्बानी का, मेरी घुट्टी में 5 साल की उम्र से इमाम आली मकाम और अहले बैत की मोहब्बत पोशीदा है। जिस वक्त मैं एदाद या ऊला में पढ़ता था, उस वक्त मुझे याद है कि मैं अपने मोहल्ले के 50 बच्चों को लेकर मैं संठी और बांस गाड़ करके एक महफिल से जाता था। मेरी अम्मी बोलती है कि उस वक्त कुर्सी पे तुम बैठ जाते थे, सारे बच्चे नीचे होते थे, उस वक्त तुम वहां बयान देते थे। क्या बयान देता था, क्या बोलता था? 6-7 साल की उम्र में क्या बोलता था, मगर एक शक्ल कायम थी। मुहर्रम के मौके पर मुझको मालूम है कि महफिल में सजाता था, मैं अपने 10 बच्चों को लेता था, उस बच्चों के सामने मैं इस्लाम बोलता था, उस बच्चों के सामने मैं इमाम हुसैन की तारीख बोलता था। जो कुछ मैं जलसों में जाके, मैं जलसे 15-15 किलोमीटर दूर पैदल चल के मैं जलसा सुनने जाता था, और उस जलसे में जो सुनते थे वो अपने बच्चों और साथियों के बीच में मैं बोलता था। ये मुझे अहले बैत की मोहब्बत का पाठ सिखाएंगे और ये मुझको मोहब्बत अहले बैत का दर्स देंगे। मैं 30 साल तक गुजरात और बंबई के इजलास में 12-12 दिन तक अज़मत अहले बैत की फजीलत में खिताब मैंने किया। 12-12 दिन तक मैंने शहीद आजम की अजमत पे मैंने खिताब किया, और फिर वो खिताब नमक मिर्च मसाला लगा के रुलाने वाला खिताब नहीं किया है, दिल को जगाने वाला खिताब किया। इमाम आली मकाम की बात सुनकर सब्र करने वाला, मजाक पैदा करने वाला मैंने खिताब किया, ताकि लोग इस कहानी को रोने झड़नी मरसिया की कहानी नहीं बना दें। इस कहानी को शुजाअत की, बहादुरी की, हिम्मत की, इस्तिकामत की, स्टेबिलिटी की, बरेवरी की कहानी बना दें। जब हुसैन को पढ़ेंगे तो एक छोटा मोटा बुज़दिल आदमी भी ज्यादा नजर आ जाएगा। ये बातें थी, मगर कुछ लोगों ने इसको क्या बना दिया। मेरे एक बुजुर्ग ने कहा कि आपने गलती की। मैंने कहा ठीक है, हमारे बुजुर्ग बोलते हैं तो मैं तौबा कर लेता हूँ। हमारे बुजुर्गों ने कहा, हमारे एक शेख ने कहा, मैंने तौबा कर ली, बात खत्म हो गई। जब बात खत्म हो गई
तो अब वो बात को हटा करके अब तकरीर के चंद जुमले को लेके सामने बोलना, इसका मतलब ये निकला कि ये तो 90% का तो एक बहाना है। असल निशाना तो मकबूलियत से चिढ़ना है, असल निशाना टारगेट बनाना है, असल निशाना अपने 2-4 ग्रुप को जमाए रखने के लिए एक समझाने वाले लोगों की तौहीन करना है। तकबीर, नारे रिसालत, देखो देखो कौन है, देखो देखो कौन है। अब आप समझ सकते हैं बात हो रही थी 90% हमारे शेख ने कहा, अगरचे वहां कोई ऐसी बात ही नहीं थी, मेरा निशाना कुछ और था, लेकिन एक शेख ने कहा कि तो मैंने कहा चलो मैं तौबा कर लेता हूं। जब तौबा कर लिया, फिर आज ये घटिया किस्म की बातें, एक हदीस की मैं तशरीह कर रहा हूं, उस तशरीह को तोड़ मड़ोड़ करके ये खबीस किस्म के लोग, एक आलिम जो करोड़ों को समझा रहा, जिनकी बातें सुनकर लाखों लोग नमाजी बन गए, जिनकी बातों को सुनने के बाद लाखों लोग गुनाहों से तौबा कर। आज एक शख्स फोन करके मुझको, गोंडा जिला उत्तर प्रदेश का, उसने फोन करके कहा रोती हुई सूरत बना के, हजरत ऐसी ऐसी बातें मैं देख रहा हूं, सुन रहा हूं, आपको मैं कहता हूं कि अगर 10 साल पहले मैं आपकी तकरीर सुना होता तो जो तब्दीली आज मेरे अंदर महसूस हो रही है 10 साल पहले हो गई होती। ये बिहार का देहात का नहीं, उत्तर प्रदेश के गोंडा का, वहां का एक शख्स तुलसीपुर का मुझको आज फोन करके कहा, आज ही की बात है, फोन करके कहा कि मैं आपकी तकरीर से अपने अंदर कितनी तब्दीली पा रहा हूं, ये तो मुझको देखने के बाद पता चलेगा। क्या मतलब? या मतलब वो नमाजी बन गए, दाढ़ी रख रहे हैं, लन फन उन्होंने छोड़ दिया, दुनिया की बेशुमार मोहब्बत दिल में थी, मोहब्बतें धीरे धीरे दुनिया से निकल गई। वो कहने लगे, मुझको तो लगता है कि आप पर इस कदर प्रेशर बनाया जा रहा है, उस प्रेशर की वजह से कहीं इस तरह की गुफ्तगू आप छोड़ नहीं देंगे आप अपना। उन्होंने कहा कि मैं आपको कहता हूं कि चाहे 1000 कोई कुछ बोले, जो आपका लबो लहजा है, जो सीधे दिल पे उतरता है, उस जाहिल ने, पढ़े लिखे, कम पढ़े लिखे आदमी ने मुझसे ये कहा कि आप कभी इस लबो लहजे को बदलेंगे नहीं, क्या बात है, अपना तेवर कभी नहीं बदलेंगे। मेरे जैसे लाखों लोग हैं जो आपके इस तेवर से अपने सीने में तब्दीली महसूस करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, करामत हुजूर फख्रे बिहार हजरत अल्लामा मुफ्ती शहरयार। मैं इस बेनमाजी, मैं इस गुटखाखोर, मैं इस जाहिल अल्लाह की बात मानूं, या हजारों वह लोग जिन्होंने मेरी तकरीर सुन के जो नेक बने, मैं उसकी बात में उसका चेहरा देखूं? ऐसा नहीं होगा। 2-4-10 तुम्हारे चेले चपेटे होंगे जिसकी वजह से मेरा प्रोग्राम कैंसिल हो सकता है। आज भी इस माहौल में भी हिंदुस्तान भर से इतने प्रोग्राम आ रहे हैं कि अब तो फिर उस प्रोग्राम में शिरकत करने के लायक में नहीं हूं, इतने प्रोग्राम आ रहे हैं। और ये समझ रहा है कि साहब अब इस कदर घेर लें इनको ताकि हमारे ही दलालों की वाहवाही हो, अब बाकी ये सारे लोग स्टेज से खत्म हो जाएं। नहीं होगा। बदतमीज, तुमने नहीं पढ़ा कुरान, नमाज पढ़ो तब न पता चले, हदीस पढ़ो तब न पता चले। तो तुम तो देखते हो फिल्में, तुम तो देखते हो व्हाट्सएप, तुम तो चलाते हो यूट्यूब 24 घंटे, जो मदीना शरीफ जाने के बाद भी मदीना की जमीन की कदर न करें, हालत एहराम में तस्वीर छपा के लाखों करोड़ों गुनाह करें, वो उस खबीस को कोई हक नहीं पहुंचता कि एक आलिम जो लाखों की दुनिया बदल रहा उसके खिलाफ कोई जबान इस्तेमाल करे। नारे तकबीर, सो रहे आप लोग, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खबीस, तुमने मदीना में मुझे भी देखा था, कैसे मेरे रात और कैसी मेरी रातें, कैसे मेरे दिन मदीना में गुजरते थे, और तुमने देखा था मुझको, और तुम कैसे रातें गुजरते हो मदीने में और कैसे रहते हो, वो तुमको तुम्हारा ज़मीर खुद जानता है। और ऐसी घटिया तरह की बातें कहाँ बातें हैं, गलतियां किसी से भी हो सकती हैं। बहुत बड़े बड़े बुजुर्गान दीन खिताब कर रहे थे और दौरान खिताब जबान फिसल गई, कुछ से कुछ लोग बोल गए, उसके बाद बड़े अकाबिर ने तवज्जो दिलाई, उसने तौबा कर लिया।
ये है, यही तरीका होना चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा था कि इस माहौल में हमारी तरफ से भी हजारों उलमाए कराम ने जो हिमायत की, मेरी गुफ्तगू की तायीद की, उसमें से एक जबरदस्त मजमून मौलाना फरहान रजा कादरी का था। एक जबरदस्त मजमून, वो मिस्र से, काहिरा से उन्होंने एक मजमून लिखा। उन्होंने ये लिखा कि 90% कम पढ़े लिखे उलमा ने मौलाना शहरयार की बात ही नहीं समझी। यानी एक जुमले में उन्होंने सारी बातों का जवाब दे दिया, एक जुमले में। बड़ा जबरदस्त उन्होंने एक मजमून लिखा। हिंदुस्तान में हजारों लोगों ने उस मजमून को पढ़ा और उनको तसल्ली हुई। वो चिराग कौन है? वो पोता है मुफ्ती आजम कटिहार का। हम लोग कभी किताब लिखने का शौक था, 2-4-5 किताब लिखे। अंग्रेजी में मैंने एक किताब लिखी, हिंदी में। उसके बाद फिर खिताबत में आ गए तो किताबें लिखने का शौक थोड़ा सा बुझ गया। लेकिन अब हमारे इस मदरसे का चश्मो चिराग मुफ्ती आजम कटिहार का एक नवाब पोता मौलाना एहसन साहब का बेटा एक जबरदस्त राइटर बनकर उभर गए। मोटी मोटी किताबें उन्होंने लिखी हैं और वो किताबें जबरदस्त ढंग से प्रिंट होकर आपकी निगाहों के सामने आ गई है। जो 90 साल के बुढ़ापे में जो इतनी मोटी किताब नहीं लिख सकते, ये 20-22 साल का जवान इतनी किताबें लिख रही है। ये किताब है मसाइल रोजा और उनका हल। उन्होंने ये किताब लिखी है और अच्छी खूबसूरत प्रिंटिंग के साथ। अल्लाह ताला जोर कलम और ज्यादा करे उस बच्चे को और लंबी उम्र अता फरमाए। ये देखिए, उससे ज्यादा मोटी किताब ये है, तजल्लियात आला हजरत। चूंकि हम लोगों के तो घुट्टी में आला हजरत की मोहब्बत मिली हुई, और मेरे माँ बाप ने जो पढ़ाया उसके बाद जब मैं यहाँ पढ़ने के लिए आया, मुफ्ती आजम कटिहार ने बस वही आला हजरत, वही मुफ्ती आजम हिंद, वही ताजुल शरिया, वही मुफस्सिर आजम हिंद, वही खानदान आला हजरत, यानी हमेशा हर वक्त यही बातें उनके जबान पड़ती हैं। तो सुन सुन करके आला हजरत की मोहब्बत दिल में पैदा हो गई। अब कोई मुझको आला हजरत की मोहब्बत का पाठ न सिखाए, क्योंकि हम लोग बचपन से ही रजा वाले, और रजा वाले नहीं बल्कि फनाफिर रजा है हम। जाहिर सी बात है, मसले के आला हजरत ही है दीन हक। इसकी हद से जो बाहर निकल जाएगा, कल बरोज़े क़यामत खुदा की कसम देखना वो जहन्नम में जल जाएगा। ये मसले के आला हजरत ही दीन हक है। मसले के आला हजरत पर इस बच्चे ने, फरहान रजा कादरी मंजरी ने, तजल्लियात आला हजरत नामी जबरदस्त किताब लिखी। इस किताब को मौ सवालात व जवाबात, और इस किताब का इजरा आज हो रहा है। ये किताब छप के आ ही गई है। यहाँ जामिया रज़विया गैरुल उलूम में किताब रहेगी। आप लोग इसे कीमत देकर इसको आप हासिल करेंगे। अब एक किताब शान ताजुल शरिया, बताइए शान ताजुल शरिया क्या जबरदस्त। हम लोग सोचते रहे कि एक किताब लिखें, एक किताब लिखें, एक किताब लिखें, नहीं लिख पाए, मगर ये बच्चा काम कर गया, कामयाब हो गया। शान ताजुल शरिया लिखकर उन्होंने मुफ्ती आजम कटिहार की तरफ से एक कर्ज अदा कर दिया और बता दिया कि हमारी फैमिली का बच्चा बच्चा आला हजरत के खानदान का गुलाम है, और आला हजरत के मसलक और उसकी तालीमात को आम करने में इम्पोर्टेंट रोल इसका है। मुस्लिम लड़कियां हमारी आज गैर मुस्लिमों के साथ भाग रही हैं, इर्तिदाद का एक मसला है, और फिर उसके असबाब क्या हैं और उसका इलाज क्या होगा। उस असबाब और इलाज पे बिन्त हवा नामी एक किताब, बताएं, एक ऐसा अछूता टॉपिक है जिस पर कम लोगों की तवज्जो गई, मगर मौलाना फरहान रजा कादरी ने इस वक्त के सुलगते हुए मसले पर किताब लिखी, बिन्त हवा। इस किताब को हर मुसलमान मर्द और औरत को मुताला करना चाहिए, खास करके खवातीन को जरूर मुताला करना चाहिए कि किस तरह उसके दीन ईमान पे डाका डालने की नापाक कोशिश गैरों की तरफ से हो रही है, और किस तरह आपको ईमान बचाने के लिए चौकस चौकन्ना रहना होगा। जींस टी शर्ट पहन के ईमान नहीं बचेगा, बल्कि निकाब और हिजाब पहन के ईमान बचेगा। गैर मर्दों के साथ बैठकर नौकरी करने से ईमान नहीं बचेगा। अपने आप को तन्हाई में रखकर, जो कुरान का फरमान है, करना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजुल जाहिलिया, इस आयत करीमा, इस अल्लाह के इरशाद पर अमल करने से ईमान बचेगा।
तो इसमें उन्होंने इस तरह से अपने हिसाब से बहुत सारी बातें कुरान हदीस की रोशनी में बयान की हैं। अल्लाह ताला मौलाना फरहान को सेहत आफियत नसीब फरमाए और इसी तरह मरते दम तक नए नए उन्वानात पे बड़ी बड़ी किताबें लिखने की तौफीक अता फरमाए। ये 12 रबीउल अव्वल यानी ईद मिलादुन नबी के उन्वान पे एक जबरदस्त किताब लिखी है मौलाना फरहान रजा कादरी ने कि क्यों ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकलना चाहिए, क्यों महफिल होनी चाहिए, उसका सबूत कहाँ से है और ये क्यों वक्त की जरूरत है। मुहर्रम का जुलूस नहीं, ढोल ढाल वाला जुलूस नहीं, बल्कि ईद मिलादुन नबी का पुरसुकून जुलूस निकालना चाहिए। मुहर्रमुल हराम के दिन भी अमन का जुलूस निकले, न ढोल हो, न ढाल हो, न दुलदुल हो, न ताजिया हो, न निशान हो, कुछ नहीं हो, बिल्कुल सिंपल जुलूस इमाम हुसैन के मुहिब्बीन का निकले ताकि दुनिया वालों को बताया जाए हम जुल्म करने वाले नहीं हैं, हम तो अमन की दावत देने वाले लोग हैं। तो उन्होंने 12वीं शरीफ के जुलूस की अहमियत पे एक किताब लिखी। इस किताब का भी मुताला उलमा कराम को और आम आदमी को करना चाहिए। उसी से मिलता जुलता एक दूसरा टॉपिक ईद मिलाद, सबब वजूद कुल कायनात। ईद मिलाद यानी अकाल सलाम की मिलाद ने दुनिया को क्या दिया, सरकार की शान और अजमत पे इन्होंने एक अलग किताब लिखी। एक इल्म दीन की अहमियत और फजीलत की किताब गालिबन पिछले साल भी इसका इजरा हुआ था और ये किताब है। इस तरह से अब निस्फ दर्जन के करीब किताबें इन्होंने लिखी और मजमून जब मैंने पढ़ा गौर से तब मुझको लगा कि ये बिल्कुल क्रिएटिव और फिक्री थॉटफुल मज़ामीन लिख रहे हैं और इसका मुस्तकबिल बड़ा रोशन है। आने वाले वक्त में बेशुमार मसाइल पे वो गुफ्तगू करते रहेंगे, लिखते रहेंगे। अल्लाह ताला मुफ्ती आजम कटिहार का फैज इन नवासों और पोतों के तवस्सुत से जारी रखना चाह रहा है, इसलिए नवासा मौलाना गुलाम गौस मरकजी जैसा आज छोटी बड़ी महफिलों में हिंदुस्तान भर के कोने कोने में जाकर खिताब कर रहे हैं। नवासा गुलाम गौस मरकजी जैसा पोता मौलाना फरहान मंजरी जैसा। सुभान अल्लाह, क्या बात है। अल्लाह तबारक व तआला मुफ्ती साहब खानदान के इस खानदान को सलामत रखे और सारे बच्चे यहाँ के इल्म दीन और इल्म दुनिया दोनों से रह सौ दिन का काम करें। बस एक छोटी सी बात, तारीख का चैप्टर में खोलता हूँ, कैसे के बड़े लोगों से रोशनी कैसे मिलती है, बड़े लोगों का उर्स क्यों मनाया जाता है, उनकी तारीख क्यों पढ़ी जाती है, उनसे आदमी को अपने काम करने में रोशनी मिलती है। एक हदीस का चैप्टर खोलता हूँ। एक सहाबी रसूल है, उसको एक दूसरे सहाबी ने या इब्न सौदा कह दिया, यानी एक काली औरत का बेटा, कालिन का बेटा कह दिया, इब्न सौदा। आदमी थे, जबान से बात निकल गई, इतना कहना था। सामने वाला शख्स जूता नहीं खोला, लाठी नहीं लिया कि मार देंगे तुमने हमको ऐसा क्यों कहा। ये तो कम इल्म, कम पढ़े लिखे लोग बदजबान होते हैं और बदजबानी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो सहाबी रसूल थे, हुजूर की बारगाह का सोहबत याफ्ता। जैसे ही इसने उनको काली औरत का बेटा कहा, कालिन का बेटा कहा, वो ये शिकायत हुजूर के पास कर देते हैं, हुजूर के पास करते। यही तो मैंने कहा था, अगर मैं कोई गलती करूं, मैं इंसान हूं, मरकज़े अहले सुन्नत बरेली शरीफ मौजूद है साहब, हम गौसी शरीफ मौजूद है, अल्जामतुल अशरफिया मौजूद है, बड़े बड़े मुफ्तियाने कराम मौजूद है, कायदे अहले सुन्नत मौजूद है, हुजूर मुहद्दिस कबीर मौजूद है, ऐसी बड़ी बड़ी हस्तियां मौजूद हैं। आप उनके सामने जाके कह तो सकते थे कि मौलाना शहजाद ऐसा ऐसा बोलते हैं, मगर हर आदमी मुफ्ती बन गया, जो भी आ रहा है साहब गाली गलौज बक रहा, गाली गलौज बक रहा। मैं क्या बोला, एक जुमले से वो साबित नहीं कर सकता है जो वो कह रहे हैं कि वाकई करबला को झूठा करे, कयामत तक कभी साबित नहीं कर पाएंगे। 3 घंटे की तकरीर, बस एक जुमला लिया और मारे अल्फल बकना शुरू किया, ये वो गाली गलौज, ये पढ़े कभी तारीख तब न पता चले। एक सहाबी